वो बलराम था, माया का रिसेंट कप का फादर। यहाँ आने से कुछ दिन पहले उसकी रुद्रा नाम के टाइगर के साथ टेरिटोरियल फाइटिंग हुई थी, जिसमें दोनों को कुछ इंजरीज हुई थी। बलराम ताड़ोबा का पुराना टाइगर है और उसे भी नॉर्थ प्राइम एरिया में कब्जा करना है। बेहद ताकतवर मेल है, पर लड़ाई से कतराता है। रुद्रा, मोगली और युवराज जैसे टाइगर की इस एरिया में डोमिनेंस की वजह से वो बेहद परेशान है और उस कंडीशन में उसे माया से हुई अपनी बेटी को दूसरे बाघों से भी बचाना है। ताड़ोबा का नॉर्थ प्राइम एरिया हो या साउथ प्राइम एरिया, बाघों ने अपने कई बच्चे टेरिटोरियल फाइटिंग में हार जाने से खोए हैं और इस वजह से माया की बेटी का भविष्य खतरे में है। जहां बलराम अपना एरिया बचाने की कोशिश में था, वहीं माया अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में मोगली से फेक मीटिंग की टेक्निक अपना रही थी। हम उसी को देखने पांडरपावनी एरिया में पहुंचे। इसके पीछे ही अभी जस्ट वाटर बॉडी उधर रुद्रा भी था, तो ये एक ही रोड पे 3 टाइगर है और उसके पहले युवराज भी था। इतने सारे मेल टाइगर्स इतने कम एरिया में होकर भी माया में कुछ तो ऐसी बात थी जिससे वो अपना साम्राज्य आज तक संभाल कर रख पाई है। पांडरपोनी इज़ अ प्राइम प्लेस वेयर माया रूल्स। तो हर कोई मेल जो आता है वहाँ पे राज करना चाहता है, क्योंकि यू गेट शेल्टर, यू गेट फूड, गुड ग्रासलैंड, वाटर अराउंड। तो प्राइम एरियाज़ में हमेशा ट्राई करते हैं कि वो डोमिनेट करना चाहे। जैसे माया अभी ऑलमोस्ट ओल्ड हो ही चुकी है, उसका प्राइम ख़त्म होने को ही है, बट she will still that confidence, so it's very difficult to defeat that kind of tiger who is more confident. It doesn't matter that how big is the tiger, but that aggression, that confidence matters for them. जब मटकासुर अपने प्राइम पे था तब कई बार उसकी फाइटिंग हुई थी। गब्बर अभी भी एक्टिव था, बजरंग था, रुद्रा और ताला दोनों भाई भी थे। ये सभी फाइटिंग माया के साम्राज्य में हो रही थी। उन दिनों मटकासुर और छोटी तारा फीमेल का मेट हुआ और छोटी तारा ने 2 कब्स को जन्म दिया, जिन्हें लोग प्यार से छोटा मटका और ताराचंद बुलाने लगे। छोटी तारा बॉर्न हुई थी मोहरली में, उसकी मदर का नाम तारा था। तब वो 4 बच्चे थे तारा को, छोटी तारा, इमली, ओखान एंड सर्किट। सर्किट का सब एडल्ट एज में ही डेथ हो चुका था। ओखान माइग्रेट होकर ब्रह्मपुरी रीजन में चला गया। इमली का कोई पता नहीं है सेपरेट होने के बाद। और छोटी तारा ने ताड़ोबा रेंज में आके एरिया कार्व करके रखा है। तो वो भी अभी ऑलमोस्ट 13.5-14 ईयर्स की हो चुकी है। तो मतलब उसका प्राइम चला गया है। उसने दोनों डॉटर्स को अपना रिसेंट जो प्रीवियस लीडर का डॉटर्स थे उसको एरिया दे दिया है। तो अभी तक मुझे जो ताड़ोबा के टाइगर्स की ब्लड लाइन समझी है उसे अच्छी तरह से जान लेते हैं। मटकासुर जो ताड़ोबा के बाहर से आया हुआ टाइगर था, उसका मीटिंग माया और छोटी तारा के साथ हुआ। छोटी तारा और मटकासुर को 2016 में 2 कब्ज हुए, जिनका नाम छोटा मटका और तारचंद है। तारचंद की इलेक्ट्रिकल फेंसिंग में शॉक लगने से डेथ हुई। छोटी तारा के माँ का नाम तारा था और फादर का नाम येड़ा अन्ना था, जिन्हें छोटी तारा के साथ साथ 3 और कब्ज हुए, इमली, सर्किट और ओखान। मटकासुर प्राइम जोन से चले जाने के बाद छोटी तारा को रुद्रा नाम के बाघ से और 2 फीमेल हुई, जिनका नाम है बिजली और रोमा। रोमा को रिसेंटली शायद बलराम से 2 कब्ज है और बलराम वही बाघ है जिसे हमने आज सुबह देखा था, जो माया का करंट में मेट है। और माया को बलराम से एक बेटी भी है। बिजली को युवराज से 2 कब्ज है। युवराज कोहानी नाम की फीमेल का बेटा है जो ताड़ोबा के अलग पार्ट से है। और युवराज मोगली नाम के बाघ का भाई भी है, जो कोहानी का एक और लड़का है, जिससे माया बलराम से हुए बच्चे को बचाने की कोशिश में है। छोटी तारा माया से कम्प्लीटली ऑपोजिट पर्सनालिटी रखती है। जहां माया रूलिंग करना जानती है, वही छोटी तारा बांटना जानती है। उसने जामनी लेक जैसे एरिया को अपनी बेटियों में बांट दिया। 14 साल की होने के कारण अभी वो लड़ाई नहीं चाहती। कभी कभी वो माया के एरिया में भी दिख जाती है। छोटी तारा ने ताड़ोबा को क्या दिया, उसका जवाब है छोटा मटका। उसकी वो खूबसूरत पर्सनैलिटी को देखने के लिए हम जामनी लेक पहुंचे और हम इतने लकी थे कि उसके साथ साथ उसकी बेटी बिजली और युवराज एक ही जगह दिखे। ये नेचर का चक्र है। कल छोटी तारा थी, आज बिजली है और कल बिजली के बच्चे यहाँ होंगे।
आज हम ये सब देख रहे हैं, फिल्मा रहे हैं, इसलिए बाघों के नाम के साथ साथ उनकी पूरी जिंदगी हमारे सामने है। पर ताड़ोबा के जंगल आज से कई साल पुराने हैं। न जाने कितने बाघ यहाँ इस धरती पर अपना इतिहास लिख कर गए होंगे। ये सोचकर मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या कभी जो इतिहास हमें पता है उसमें इस ब्लड लाइन में इनब्रीडिंग होने की बात है। पर स्टडी करने के बाद मुझे ताड़ोबा की हिस्ट्री में शायद इस बात का कोई जिक्र नहीं मिला, और ये बात यही दर्शाती है कि क्यों यहाँ के बाघ इतने पावरफुल है। हालू ने कहा मैंने तो आज तक कभी ताडोबा में बाघों में इनब्रीडिंग नहीं देखा। इसके पहले भी मैंने देखा था, शायद पिछले साल रुद्रा और रोमा साइड में सोए थे। लोग बोल रहे थे कि देखो अभी इनका मेटिंग होगा, पर कुछ टाइम के बाद वो वही सोए थे। पर थोड़ी देर के बाद रुद्रा दूसरी जगह चला गया और रोमा भी साइड में निकल गई। देखो क्या होता है, मोस्टली इनब्रीडिंग नहीं होता है जब तक पॉपुलेशन मेल फीमेल का दोनों तरफ से अच्छा है। लाइक रेशियो ऐसा हमेशा होता है कि लाइक 3 या 4 फीमेल एक एरिया में, तो वहाँ एक मेल होना चाहिए, तो रेशियो इज़ गुड ऑफ मेल, तो इनब्रीडिंग नहीं है। आज से तकरीबन 12-13 साल पहले येड़ा अन्ना मोहरली जोन में अपना इलाका बना चुका था, पर उसको ये नहीं पता था कि एशिया का सबसे बड़ा टाइगर उसके पीछे है। और तब एंट्री होती है वागडोह या स्कारफेस की, द बिग डैडी ऑफ ताड़ोबा। येड़ा अन्ना के एरिया में माधुरी नाम की उसकी एक फीमेल थी। येड़ा अन्ना से माधुरी को 3 बच्चे भी थे, पर ताड़ोबा के जंगलों को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे स्कारफेस ने मार दिया और ताड़ोबा की हिस्ट्री चेंज हुई। स्कारफेस ने येड़ा अन्ना को उसके इलाके से खदेड़ दिया और माधुरी के साथ नया साम्राज्य बसाया। वागडो और माधुरी को 4 बच्चे हुए, वो सभी फीमेल थी। ताड़ोबा के जंगलों को अब 4 बेटियां मिली थी, सोनम, लारा, गीता और मोना। सोनम बड़ी होने के बाद उसने अपनी बहनों को उस एरिया से भगा दिया और सोनम की मां माधुरी ने मोहरली जैसे प्राइम जोन सोनम के हवाले करके वो साउथ में ताड़ोबा के बफर जोन में चली गई। माधुरी चले जाने के बाद वागडो भी उसके साथ चला गया। उसने भी माधुरी की खातिर ताड़ोबा के प्राइम एरिया को छोड़ दिया। अब सोनम उस एरिया की रानी बन गई थी और तब उस एरिया में एक ताकतवर बाघ आया। उसका नाम था बजरंग। कहा जाता है कि 2015-16 के दौरान बजरंग की 7 से 8 फीमेल होती थी। 3-4 साल तक बजरंग को टक्कर देने में किसी बाघ में दम नहीं था। बजरंग ने इस बात का फायदा उठाया और ताड़ोबा के जंगलों में अपना एरिया बढ़ाते गया। स्कारफेस इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जब इसकी लड़ाई गौर के साथ हुई थी तब गौर का सींग उसके आंख पर लगा और उसके चेहरे पर निशान आया, इसलिए उसको स्कारफेस बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वागडोह की वजह से ताड़ोबा में टाइगर की संख्या बढ़ी। इस जंगल को इतने बड़े मुकाम पर ले जाने के बाद 2022 में बूढ़े होने से वो ताड़ोबा को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं जंगलों में बिताई और ठीक उसी तरह उसके रास्ते पर आज सोनम है। सोनम ने भी इस जंगल को बहुत कुछ दिया और माया की तरह अपनी पूरी जिंदगी साउथ प्राइम एरिया पे अपनी सल्तनत बरकरार रखी। हमें खबर मिली कि सोनम तेलिया लेक के करीब ग्रासलैंड पे आराम फरमा रही है। हम तुरंत वहां पहुंचे। वागडोह के साथ साथ बजरंग ने भी मोहरली एरिया पे कई सालों तक राज किया, पर अभी वो बूढ़ा बाघ यंग बाघों की वजह से अपना एरिया छोड़ने के लिए मजबूर है। बजरंग अभी फ्लोटर मेल है, सो ही वाज फर्स्ट स्पॉटेड इन 2014 इन ताड़ोबा रेंज ओनली, बट दैट टाइम गब्बर डोमिनेंट मेल था, टाइसन था, नामदेव थे, तो देयर वर 3 डिफरेंट मेल्स हु वर रूलिंग दैट टाइम ताड़ोबा रेंज। सो फॉर हिम इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सेटल डाउन। स्लोली इन अ मंथ ही मूव टुवर्ड्स मोहरली वेयर वागडो वाज गेटिंग ओल्ड। तो वागडो जैसे बूढ़ा हो रहा था तो उसके लिए उसको फ़ायदा था। एंड वागडो
वॉलेंटरीली जगह छोड़ दिया था। माधुरी जैसे शिफ्ट हो गई बफर में, तो वागडो भी उसके पीछे बफर में शिफ्ट हो गया था, तो वो जगह खाली छूट गया था। तो बजरंग ने ऑक्यूपाई किया। बजरंग ने 2014 के एंड से लेके समझ लो 2019 तक रूल किया है उसने। छोटी तारा के बच्चे जो मटकासुर से थे, वो जब बड़े होने लगे तो वो अपने फादर को चैलेंज देने की कोशिश करने लगे, पर अनफॉर्चुनेटली ताराचंद की इलेक्ट्रिक फेंसिंग में शॉक लगने से मृत्यु हुई। अब सिर्फ छोटा मटका ही बचा था, पर मटकासुर उसके सामने शक्तिशाली और एक्सपीरियंस था, इसलिए छोटा मटका को अपने फादर को हराना मुश्किल था। छोटा मटका को वहां से भगा दिया गया। यंग बोल्ड मेल अपनी एरिया की तलाश में अलीजंजा बफर जोन पहुंचा और तब वहां उसका सामना मोगली से हुआ। मोगली कुहानी नाम की फीमेल का बेटा था, जो अपनी माँ का एरिया कोलसा जोन छोड़कर अलीजंजा बफर जोन आया था। वो ताकतवर तो था ही, पर उसको तजुर्बा भी था। फर्स्ट बैटल में छोटा मटका उसके सामने हार गया और वो बैडली इंजर्ड हुआ। गांव के करीब रहने के कारण छोटा मटका कैटल किल करने लगा। जनरली जब बाघ 10 बार शिकार का ट्राई करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही बार कामयाबी मिलती है, पर छोटा मटका गाय बैल को मारने लगा। उसके शिकार के अटेम्प्ट सक्सेसफुल होते गए। अब वो पुराना वाला टाइगर नहीं था। ताकतवर कॉन्फिडेंट उस बाघ ने जंगल की तरफ दहाड़ मारी और पूरा ताड़ोबा का जंगल कांप उठा। अब वो फिर से मोगली को टक्कर देने के लिए जंगल की तरफ निकला।